साथ मैं शीतल शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा से तबाह हुए जम्मू कश्मीर हाईवे को पूरी तरह से यातायात लायक बनाने का अभियान जारी है। हाईवे को आज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जहां जगह जगह मरम्मत का काम किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हाईवे पर एक तरफा यातायात बहाल किया गया है, लेकिन आज दोनों तरफ से यातायात पूरी तरह से बंद है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में हाईवे पर दो तरफा यातायात बहाल करने संबंधी फैसला लिया जा सकता है। तो फिलहाल ये अपडेट इस वक्त रामबन से है, जहां पर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कुछ ही दिन पहले एक ज़बरदस्त प्राकृतिक आपदा आई थी। बादल फटने के दौरान में वहां पर जो पूरा मलबा है वो सड़कों पर आ गया था, नुकसान भी हुआ था। वहां पर बिल्डिंगें जो हैं पूरी तरह से दब गई थी और साथ साथ कई सारे वाहन इस मलबे की चपेट में आए थे। जो मार्ग है वो पूरी तरह से कट चुका था जम्मू श्रीनगर की तरफ और श्रीनगर से जम्मू की तरफ। उसके बाद वहां पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई शुरू हुई, मार्ग को वहां पर ठीक करने का काम किया गया। हालांकि एक तरफा वाहनों के लिए इस रोड को खोला गया था, लेकिन उसको फिर से बंद कर दिया है। नदीम इकबाल संवाददाता रामबन से हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। नदीम से पूरी अपडेट इस मार्ग को लेकर लेते हैं कि आखिर कब तक ये पूर्ण रूप से इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, अभी किस तरह से वहां पर काम चल रहा है। नदीम, अभी क्या अपडेट है रामबन के इस रोड को लेकर, खास तौर पर जम्मू से श्रीनगर की तरफ जो जाने वाली गाड़ियां हैं या जो फिर श्रीनगर से जम्मू की तरफ आती हैं? जी बिल्कुल, देखिए शीतल, इस वक्त अगर हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें, खराब मौसम के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के हालात बदले और बदलने के बाद अगरचे कुछ दिनों तक गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद भी रही, लेकिन सिंगल वे करके जो गाड़ियों को एक तरफा चलने की इजाजत भी कुछ दिनों तक दी गई। लेकिन आज की डेट में मेंटेनेंस डे चल रहा है, जहां पर मुख्तलिफ मकामात पर, जहां हम कहें कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो सुकड़ गई थी उसकी वाइडनिंग का काम आज की डेट में चल रहा है। आज किसी तरह के ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं है, चाहे हम उन गाड़ियों की बात करें जो लिंक रोड से हाईवे से गुजरकर रामबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचती है या फिर हाईवे पर जो ट्रैफिक चलता है। आज किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं है। और जो मेंटेनेंस और रिपेयर डे जो आज की डेट में रखा गया है, 24 घंटे का वक्त लिया गया है, इसमें रोड पर जो मलबा पड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर 2 ट्यूब्स है लेकिन एक ट्यूब पर सिर्फ सिंगल गाड़ियां चल रही थी, तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं कि हालात किस तरह के थे। और आज जो मलबा है, मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, रोड को रिपेयर करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां पर रोड सिंक हो गई है। तो वो दोनों चीजें इस वक्त, चाहे मलबा पड़ा है उसको भी हटाया जा रहा है, जहां पर रोड सिंक हुई है वहां पर उसको रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक को अगर इस बीच चलने की इजाजत नहीं है, लेकिन 24 घंटे का वक्त है, हालांकि जिसमें कुछ घंटे अभी तक गुजर चुके हैं और आने वाले कुछ घंटों तक श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रहेगी। हालांकि अभी तक अगर कल के लिए हम बात करें, ट्रैफिक प्लान मरतब नहीं दिया गया है, सामने नहीं आया है, लेकिन शाम होते होते तमाम चीजें सामने आएंगी कि हाईवे को मेंटेन करने में, रिपेयर करने में कितना वक्त लगेगा और उसके बाद कल का ट्रैफिक प्लान होगा। ये शाम के वक्त में तमाम चीजें मंजर आम पर होंगी, लेकिन फिलहाल अभी इंतजार करना होगा। मेंटेनेंस का काम चल रहा है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है और शाम होते होते ये तमाम चीजें लोगों के सामने होंगी। बिल्कुल, क्योंकि आज रविवार का दिन भी है नदीम, शायद इसीलिए इस दिन को चुना गया ताकि प्रॉपर तरीके से वहां पर मेंटेनेंस की जाए और जो भी वहां पर कमियां हैं उनको दूर किया जाए। क्या इससे पहले लोगों को एडवाइजरी दी थी, एडवाइजरी जारी की थी कि आज के दिन के लिए जो है वो रास्ता बंद रहेगा, ताकि जो लोग श्रीनगर से जम्मू की तरफ आ रहे हैं या यहाँ से उधर की तरफ जा रहे हैं, वो कहीं बीच में कहीं उनका पूरा जो दिन है वो जाया ना हो जाए? जी बिल्कुल शीतल, कल की डेट में ही अगर हम देखें, कल सीएम उमर अब्दुल्ला रामबन की विजिट पर थे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी बताया था कि हाईवे के हालात बेहतर नहीं है, जिसको लेकर हमें जो है एक मेंटेनेंस डे मुकर्रर करना पड़ेगा। और कल एक चिट्ठी भी जारी की गई थी, पहले से ही एडवाइजरी जारी की थी कि गाड़ियों को आज की डेट में चलने की इजाजत नहीं होगी, जिस पर हम देख रहे हैं कि मेंटेनेंस डे का जिक्र किया गया था और मेंटेनेंस इस वक्त चल रही है, हाईवे की वाइडनिंग का काम भी चल रहा है और एडवाइजरी पहले से ही जारी की थी ताकि किसी को कोई परेशानी ना होने पाए मेंटेनेंस डे के दिन। और आज की डेट में एतवार का दिन है और लोगों को दफ्तरों तक पहुंचना या स्कूलों तक पहुंचना, इस तरह का कुछ है नहीं। हालांकि ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी होती है, अगर पेशेंट को, किसी को अगर अस्पताल तक ले जाना है, जाहिर सी बात है उसे जो है डील किया जाएगा, टैकल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हालात इस वक्त हाईवे पर इस तरह के हैं कि गाड़ियों की नकलो हरकत को पूरी तरह से बंद किया गया है और इस वक्त हम कहें कि मेंटेनेंस का काम जो है वो जोर शोर से चल रहा है। जी शीतल। बिल्कुल नदीम, हम अक्सर जिक्र करते हैं जब रामबन की बात आती है तो तब रोड को लेकर जरूर बात आती है। मौसम के बाद हर बार कहीं ना कहीं रोड वहां पर बंद होने के चांसेस रहते हैं, उसको लेकर क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए? हालांकि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उससे निपटा नहीं जा सकता, लेकिन इतनी देर तक रास्ते बंद ना हो, रोड्स बंद ना हो, क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग बनाया जा सकता है?
बिल्कुल देखिए, इस वक्त शीतल अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है कि कुदरत के साथ किसी का मुकाबला नहीं। और बिल्कुल। गुज़श्ता दिनों जब मौसम खराब हुआ और हुँ, 2-4 घंटे की बारिशों ने ही रामबन की ये मान लीजिए कि ज्योग्राफी बदल दी है। हुँ, इस वक्त अगर आप देखेंगे अल्टरनेट तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास एक ही सड़क है हुँ, जिसे जम्मू कश्मीर की शहरक भी कहा जाता है, लेकिन वहां पर अगर हम उसको मेंटेन करने में नाकाम है तो फिर अल्टरनेट बनाकर, यानी एक तरफ उन्होंने पहाड़ों से पंगा ले लिया है तो उसे जो है हम टैकल नहीं कर पा रहे। और अगर दूसरा अल्टरनेट बना दे तो जाहिर सी बात है परेशानियां हो सकती है। हुँ, हाँ, इन तमाम चीजों में हम कहें कि जो है पहले से ही हमें तैयार रहना होगा इस तरह के हालात से निपटने के लिए, क्योंकि अनप्लान तरीके से जो कटिंग्स हुई है, जो डंपिंग साइट्स थी वहां तक मलबा नहीं पहुंचाया गया, वो नदी नालों में जमा किया गया। और यही वजह है कि पानी का जो रास्ता था वो बदलने की हमने कोशिश की है और हुँ। रिजल्ट आज हमारे पास है। और यही वजह है कि हाईवे हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन बंद रहा और आज की डेट में मेंटेनेंस डे मुकर्रर किया गया है, जहां मेंटेनेंस आज की डेट में चल रही है। नदीम, इन पिछले दिनों वहां पर चलने वाले लोगों को कितनी दिक्कतें आई, कितनी मुश्किलातें आई? क्योंकि भारी मात्रा में लोग इस रास्ते से आवाजाही करते हैं, पूरे कश्मीर जोन की तरफ लोग यहाँ से जाते हैं, पर्यटक जाते हैं। और जब पहलगाम में हमला हुआ था नदीम, सबके सामने है, उसके बाद टूरिस्ट कैसे वहां से अपने घरों की तरफ जाना चाहते थे, क्या उनको दिक्कतें उठानी पड़ी हैं इस दौर में, इस समय में? जी, बिल्कुल देखिए, ज़ाहिर सी बात है जब हाईवे बंद है और कश्मीर के आने-जाने वाले लोग जो हाईवे से गुज़र कर जाते हैं, उनके सामने काफ़ी तरह की परेशानियाँ थी। लेकिन ये चीज़ हम कहें कि आने वाले कुछ महीनों में हम ये कह सकते हैं कि एक अल्टरनेट जो है ट्रेन सर्विस होगी हम्म। और ट्रेन सर्विस की ज़रिए से भी लोग जो है जो कश्मीर आएँगे, जाएँगे। हालाँकि वादी कश्मीर के अंदर अशाए खुर्दनी की कहीं न कहीं कमी भी होने लगी थी जब हाईवे बंद हुआ, लोगों को आने-जाने में दिक्कत रही, परेशानियाँ रही। लेकिन वादी के अंदर के लोगों की बात ही ना, अगर हम बनिहाल की बात करें, सब डिवीज़न रामसू की बात करें, तो उन लोगों के सामने भी परेशानियां रही। यानी कुल मिलाकर ये कि हाईवे जब बंद होता है, हाईवे पर बारिश का, खराब मौसम का असर पड़ता है, तो ठीक है। इसका असर हाईवे कश्मीर को ही नहीं बल्कि रामबन के कुछ इलाकों को भी मुतासिर करता है। जो हम्म। लोग हाईवे के जरिए से रामबन तक पहुंचते हैं, ठीक उन है। लोगों के सामने भी परेशानियां रहती है। तो कुल मिलाकर यह है कि परेशानियां हर तरफ हैं, हम्म। लेकिन अब देखना होगा कि इन तमाम चीजों से किस तरह से निपटा जाए, वो हम्म। पहले ही प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, पूरी हाईवे को लेकर जो आपने अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और जो भी अब श्रीनगर की तरफ जाना चाहता है या वहां से इधर की तरफ आना चाहते हैं, वो ज़रूर इस अपडेट को अपने पास रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फिलहाल आज मेंटेनेंस के लिए बंद रखा गया है। हो सकता है कल इसे खोल दिया जाए, एक तरफा या दोनों तरफा खोल दिया जाए, इसके लिए इंतजार करना होगा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के 6 महीने बाद भी कठुआ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। जिले के सभी 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों के अलावा एक ट्रामा सेंटर और जच्चा बच्चा अस्पताल में 70% विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। जिले के अस्पतालों में कुल 32 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से सिर्फ 11 भरे हुए हैं। वहीं 160 चिकित्सा अधिकारियों के पदों में से 110 खाली पड़े हुए हैं। तो ये जो आंकड़े मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, इन आंकड़ों में आप सोच रहे होंगे कि 160 में से 110 भरे हुए हैं। नहीं, 110 खाली हैं, यानी आधे से ज़्यादा पद वहाँ पर खाली हैं। ऐसी कई जगह पर हैं जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, जहाँ पर विशेषज्ञ नहीं हैं, जहाँ पर टेक्नीशियन नहीं है, जहाँ पर उपकरण नहीं है। यानी पूरे स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। और इसको खुद माना है जम्मू कश्मीर की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सकीना इत्तू, उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र असेंबली तक किया है कि जो जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अभी भी सुधरी नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, उसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन 6 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई कदम इस ओर नहीं उठाए गए हैं और कठुआ के लोगों को अभी भी इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इन समस्याओं से झेलना पड़ रहा है। और आखिर कब तक ऐसे उन्हें झूलना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, ये देखना होगा। रंजीव मेहता कठुआ से संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। रंजीव, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जम्मू कश्मीर की, ना सिर्फ कठुआ बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की चरमराई हुई हैं। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से एम्स को बनाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बड़ी सौगात दी जम्मू के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे जीएमसीज हैं या कुछ ऐसे अस्पताल हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटर्स हैं जहां पर अभी भी डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। बिल्कुल शीतल, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर काफी अभी काम करना बाकी है। 6 महीने से सरकार भी वजूद में है, नई सरकार, उसके बावजूद भी लोगों ने हर जगह पर ये मांग उठाई है कि डॉक्टरों की काफी कमी है। कठुआ जिले की मैं बात करूं तो 6.25 लाख से अधिक आबादी है, ये 2011 के सेंसस के मुताबिक, जो कि मात्र एक जहाँ पर जो डॉक्टर के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो
32 पोस्टें हैं पूरे जिले के जो सीएचसी हैं। 5 सीएचसी है, बनी है, बिलावर है, बसोली, हीरानगर और परोल में। यहाँ पर 32 पोस्टें जो है वो संरक्षण है। उनमें से 10 विशेषज्ञ डॉक्टर ही जो है अभी उपलब्ध है, और जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनकी 160 पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन है। उनमें से मात्र 60 ही हैं। 111 जो पोस्ट हैं अभी भी खाली हैं, क्योंकि लगातार इस इलाके की बात करूं तो लोगों को छोटी मोटी बीमारी के लिए भी जीएमसी कठुआ, जहाँ जीएमसी जम्मू जाना पड़ता है, और उसके साथ समय और पैसे की बर्बादी जो है वो उसमें होती है। तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। खासकर पहाड़ी इलाके की बात करूं, बनी की बात करूं, वहां पर लोगों को काफी मुश्किलात का सामना, दूर दराज का इलाका है। अगर विशेषज्ञ डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं होंगे समय पर, तो लोगों की जान जो है वो जोखिम में रहती है। कई बार लोगों को रेफर करना पड़ता है, जिसमें घंटों व्यर्थ हो जाते हैं। एक मरीज की स्वास्थ्य पर उसका असर देखा जाता है, क्योंकि जब भी बड़े अस्पताल में पहुंचना है तो डॉक्टरों का कहना होता है काफी देर हो चुकी है। तो इस तरह से वहां पर जितने भी डॉक्टर हैं वो उनके पद भरे जाने चाहिए। लोगों की मांग हमेशा से रही है। बिल्कुल रंजीव, आपने एक बात का जिक्र किया कि जम्मू की तरफ रेफर किया जाता है, जम्मू जेएमसी की तरफ रेफर किया जाता है, जिस वजह से ये फैसिलिटीज ना होने से जम्मू के जेएमसी पर या जम्मू के अन्य अस्पतालों पर दबाव भी पड़ता है, प्रेशर भी पड़ता है। आखिर कब तक ये इस तरह से चलता रहेगा? कब तक ऐसे लोगों को जूझना पड़ेगा? कहीं पे स्टाफ नहीं, कहीं पे मशीनें नहीं, कहीं पे उपकरण नहीं, कहीं पे बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं। ये एक बहुत गंभीर विषय है जम्मू कश्मीर के अंदर, और खास तौर पर कठुआ का जो आंकड़ा सामने रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल शीतल, काफी गंभीर विषय है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये मामला है, और सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए और डॉक्टरों की कमी को पूरा करना चाहिए, खासकर ग्रामीण इलाकों में। शहरी इलाकों में तो लोगों के पास काफी ऑप्शन होते हैं, निजी अस्पताल भी होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक भी होते हैं, लोग वहां पर जाकर इलाज करवा लेते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों की बात करूं तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन सरकारी सामुदायिक केंद्रों पर, जहां जो पीएचसी है वो उन पर निर्भर रहना पड़ता है। नहीं, लेकिन रंजीव, इसमें एक और पहलू है ना कि कुछ लोग एफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। ये भी सरकार को सोचना होगा कि जिस उद्देश्य के साथ सरकारी अस्पतालों को बनाया गया है, ताकि गरीब व्यक्ति वहां पर अपना इलाज कर सके, उन्हें दवाइयां मिल सके, उन्हें हर प्रॉपर तरीके से वहां पर चीजें मिल सके। नहीं तो कहीं पर डॉक्टर है तो अल्ट्रासाउंड नहीं है, अल्ट्रासाउंड है तो डॉक्टर नहीं है, एक चीज है तो दूसरी चीज नहीं है। इन तमाम चीजों को क्या अब सरकार की तरफ से सोचना होगा, जानना होगा, पूरी तरीके से इसका एक प्लान तैयार करना होगा कि कहां कहां पर किसकी कमी है, उस चीज को भरपाई की जाए, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। देखिए शीतल, हमारी बात जब भी स्वास्थ्य विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे होती है, तो उनको जो भी इन केंद्रों के जो भी प्रमुख डॉक्टर हैं वो उनको समय समय पर ये इन बातों के बारे में, जितनी भी कमियां हैं उनके बारे में बताते हैं। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोगों का जो स्वास्थ्य है वो इन सरकारी अस्पतालों की पर ही निर्भर करता है, उनकी सेहत जो है इन पर ही निर्भर करती है। ग्रामीण इलाकों की बात करूँ तो वो लोगों को अगर बन्नी में कोई बीमार हो जाता है, उसको जम्मू आना हो तो उसके हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे दवाइयों का और डॉक्टरों का खर्चा हो। तो अगर उसको बनी में इलाज मिले तो उसको काफी सहूलियात मिल सकती है। इस तरह अन्य जो केंद्र है जो कठुआ जिले के, वहां पर भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। 49 पीएचसी हैं पूरे जिले में, जहां पर जो है 95% पीएचसी जो है वो फार्मासिस्ट के भरोसे पे चल रही हैं, और जिसके चलते वहां पर बेहतर इलाज नहीं हो पाता और लोगों को मजबूरन शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है, और महंगी दवाइयों के साथ साथ महंगे इलाज में पैसे जो है वो खर्च करने पड़ते हैं, जो उनके लिए काफी मुश्किल भरा होता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोगों की इनकम जो है वो काफी मुनासिब होती है, जिसके चलते उनको काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमारे साथ जानकारी आपने साझा की। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए,
और जम्मू कश्मीर की सरकारें आती हैं, इस पर बयानबाजी होती है, इस पर वादे किए जाते हैं, आपके सरकारी अस्पतालों का जो तंत्र है उसको ठीक करेंगे, व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए बड़े कदम नहीं उठाए जाते। और यह अमूमन एक परंपरा बन गई है कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर करना है, वहां से तीसरे अस्पताल में रेफर करना है, फिर उसका दबाव भी किसी एक बड़े अस्पताल पर पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। आरसपुरा के कीरपिंड गांव में गेहूं की फसल में आग लगने से कई किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। बीती रात लगी आग से कई एकड़ जमीन पर लगी गेहूं की फसल राख हो गई है। कीरपिंड से शुरू हुई यह आग गांव ममका, कलोई, कोठी, जंदलैड और असलम तक फैल गई है। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना से किसान मायूस हो गए हैं, जिन्होंने सरकार से उन्हें नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀਰਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਰਪਿੰਡ ਜੰਦਲੈੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਸਲਾਮੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੱਗ। ਕਾਫੀ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੂੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਭਈ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਭਈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ? ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ? ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਗੇ ਮੁੰਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀਰਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ 200-250 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। 10-12 ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ 2 ਪਹਿਲੇ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ SDM ਮੈਡਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਭੇਜੀਆਂ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ SDM ਮੈਡਮ ਨੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ 13-14 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸੜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੀ,
ਤੂੜੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲਾ ਕੋਈ 50 60 10 100 ਕਮਾ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤੂੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸੜੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਐਸਏ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪਹਿਲੇ ਭੇਜੀਆਂ 2 ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹ ਕੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100-150 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅੱਗ बुझाने ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत मदद की थी। जम्मू नगर निगम द्वारा लोगों की सुविधा के लिए भले ही शहर में वाटर कूलर और वाटर वेडिंग मशीनें लगाई गई थी, लेकिन इनका रख रखाव न होने के कारण ये अब लोगों के किसी काम नहीं आ रहे हैं। जम्मू में तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जिस मकसद से ये वाटर कूलर लगाए गए थे वो मकसद भी अब पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। इनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिससे राहगीरों को इस तपती गर्मी में प्यास बुझाने के लिए पानी की बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं। और तो और शहर में जगह जगह बनाए गए पैसेंजर शेड भी खस्ता हालत में है, जिनकी मरम्मत की ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बड़ी जरूरत होती पानी की जी। यहाँ स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, वो भी आगे देखते हैं, आगे खाली होता है, ना चलता है ना कुछ, खराब पड़े हैं। ये टंकी भी इसकी खराब है, और जब इसमें अगर पानी भी डालें तो वो इन्फेक्शन वाला पानी होगा, बच्चे बीमार होंगे। इसका पूरा ठीक करा के टंकी चेंज होनी चाहिए। फिर और सारे शहर में यहाँ से पड़े हैं, बंद पड़े हैं। यहाँ देखो पानी मिलता नहीं है, आने जाने राहगीर भी यहाँ पानी पीते हैं, है कोई नहीं सिस्टम इधर। काफी देर से बड़ी दफा कंप्लेंट भी कराई, कोई नहीं सुनता। और जी ठीक होने चाहिए, गर्मी का मौसम है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है, प्यास लगती है, ठंडा पानी और थोड़ा शांति मिलती है। मेहरबानी करके इसको ठीक कराया जाए और टैंकी भी चेंज कराई जाए इसकी। ठीक है, हाँ जो बाकी है उनको भी ठीक किया जाए, क्योंकि हर एक जगह पानी की जरूरत है गर्मी में। इस वाटर कूलर से काफ़ी सारे लोग पानी पीते हैं, और स्कूल के आप ले लो, स्कूल के काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे। एसपी स्कूल है, एसटी स्कूल है, काफ़ी स्कूल और कॉलेज के बच्चे यहाँ पे आते हैं। और इस पर्टिकुलर इस वाटर कूलर की मैंने काफ़ी बार कंप्लेंट की है, अपने एक्सिंग सर के पास गया हूँ म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन में, और काफ़ी बार मैंने कंप्लेंट कर चुका, इसका हल कोई नहीं निकला। और आप ले लो, कहीं भी आप चले जाओ, ये लगा था स्मार्ट सिटी के तहत कि लोग पानी पिए, लोगों को सुविधा मिले, स्टूडेंट को सुविधा मिले आते जाते। अब जैसे कि गर्मी दिनों दिन बढ़ रही है, और म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन खुद चाहिए एक टीम खड़ी करके हर एक एरिया में वाटर कूलर, जहाँ जहाँ वाटर कूलर है वहाँ पे अगर वाटर कूलर नहीं ठीक होते नए वाटर कूलर लगाएं। इसकी कंप्लेंट राइटिंग में भी दी है, लेकिन नहीं हो रहा कुछ भी। क्या शहर भर में इस तरह का हाल है? साल भर में, शहर भर में, हाँ बिल्कुल शहर भर में ऐसा ही है। आप ले लो रघुनाथ मंदिर में ले लो, आप रिहाड़ी चुंगी ले लो, कहीं भी चले जाओ, जहाँ जहाँ ये वाटर कूलर लगे हैं एक दो वाटर कूलर चल रहे होंगे, और उसमें भी गंदा पानी आ रहा है। पीरियड कम से कम पीरियड तो होना चाहिए, पीरियड भी होना चाहिए। वाटर कूलर नए होने चाहिए, नई आजकल नई फैसिलिटी वाले आए, नई स्मार्ट वाले वाटर कूलर आए, वो लगाएं। जहाँ जहाँ पब्लिक चलती है, जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा चलती है, स्टूडेंट चलते हैं, वहाँ तो मेरे हिसाब से तो वाटर कूलर होना चाहिए। यहाँ पर कोई सुध लेने नहीं आता भैया, ना जीएमसी आता है, ना प्रशासन कोई आता है, ना कोई बड़ा अफसर है। जिसको बताओ पर ये वाटर कूलर खड़ा हुआ है, बोलते ठीक हो जाएगा, आज नहीं होगा कल होगा। ये करते करते 2-3 साल से ही ऐसे पड़े हुए हैं। पूरे शहर में यही हाल चल रहा है। जम्मू स्मार्ट सिटी तो उन्होंने बना दिया है, लेकिन स्मार्ट सिटी का आगे क्या हाल चल रहा है वो कोई देख नहीं आता। यहाँ बनाने को बहुत कुछ बना देते हैं, लेकिन उसकी सुध कोई नहीं लेने आता। खराब पड़ी चीज़ तो पड़े रहने दो। हमारे सामने एक हरी मार्केट में वाटिका बनी हुई है, जो रघुनाथ मंदिर जी का टेम्पल है, वहाँ पर उसके सामने गेट बना हुआ, उसके साथ बनी हुई है वाटिका बैठने के लिए, यात्रियों के लिए। लेकिन 2 साल से वहाँ आज तक कोई लाइट नहीं ठीक कर पाया। सारी तारें जल चुकी हैं, पंखे बंद है, बिजली बंद है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं। प्रशासन को हमने कितनी बार बताया, लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली।
जो आता है देख के चला जाता है, हो जाएगा। आज तक किसी ने कहा, जब गर्मियों में पानी नहीं कोई पिएगा, पंखे नहीं कोई हवा यहाँ ले पाएगा, तो क्या फायदा फिर इसका काम कराने का, क्या फायदा यहाँ वाटर कूलर लगाने का। सिर्फ शो के लिए थोड़ा रखना है। जो भी आता है देखता पानी, गंदा पानी, बेकार पानी, बंद पड़ा हुआ है, तारें टूटी हुई हैं, क्या फायदा इसका। अगर प्रशासन जी इसका ध्यान दे, थोड़ा सा आके ठीक करे, हम लोगों को भी लगता है कि वाकई जम्मू स्मार्ट सिटी बना है। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।